ओम शांति। जितने ऊंचे आपकी बुराइयों के पुल होंगे, उतनी ही बड़ी शख्सियत से आप रूबरू होंगे। जी हाँ, यदि कोई आपका अपना आपकी खामियों को निकालता है तो कभी भी रूठिए मत, उसका तहे दिल से स्वागत कीजिए, क्योंकि एक वही तो है जो आपको आपकी मंजिल दिलाने का तजुर्बा रखता है। इसी बात पर आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक गांव में मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार बेशुमार सुंदर सुंदर मूर्तियों को गढ़ा करता था। उसका एक बेटा था। वह बेटा भी अपने पिताजी की इस कला से इतना प्रभावित था कि उसने बचपन से ही सुंदर सुंदर मूर्तियों को तराशना शुरू कर दिया। पिताजी भी अपने बेटे की इस कामयाबी को देखकर बड़े ही खुश होते थे, लेकिन हर बार उसकी बनाई हुई मूर्ति में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। कहते थे, बेटा तुमने बहुत सुंदर मूर्ति को गढ़ा है, लेकिन अगली बार इससे भी अच्छी बनाना और इस गलती को ज़रूर सुधारना। बेटा भी हंसते हंसते अपनी गलतियों को स्वीकार करता और लगातार अपनी सुंदर सुंदर मूर्तियों को बनाता। इस बेहतर करने के प्रयास से वह इतनी सुंदर मूर्तियों को तराशने लगा कि दूर दूर से उसकी मूर्तियों को खरीदने लोग आते थे। उसकी मूर्तियाँ बड़े ही ऊंचे दामों में बिकती थी, जबकि पिताजी की मूर्तियाँ पहले ही दामों पर कम दामों पर बिकती थी। लेकिन फिर भी पिताजी बड़े ही खुश रहते। लेकिन यह सब कुछ होने के बावजूद वह अपने बेटे के द्वारा बनाई गई हर मूर्ति में ऊंचे दाम मिलने के बावजूद कमियां ढूंढ ही लेते थे। वह हर बार उसे कोई ना कोई कमी बताते थे। अब बेटा बड़ा हो चुका था। पिताजी की इन कमियों को निकालना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे उनके शब्द चुभने लगे थे। वह बेमन से कमियों को स्वीकार करता, लेकिन फिर भी सुधार लेता। लेकिन एक दिन उसके सब्र का बांध टूट गया। बेटा पिताजी को कहने लगा, आप मुझ में हमेशा कमियां ही ढूंढते हैं। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे बहुत बड़े मूर्तिकार हों। अगर इतने बड़े मूर्तिकार होते तो क्या इतनी कम दामों में आपकी मूर्तियां बिकती? पिताजी उसी दिन से शांत हो गए और उन्होंने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। अब वह बेटे की कोई भी कमियां नहीं निकालते थे। बेटा भी बड़ा खुश रहने लगा कि पिताजी ने उसके काम में दखल देना बंद कर दिया है। दिन बीतते गए, लेकिन कुछ दिनों बाद उस बेटे की मूर्तियां बिकना ही बंद हो गई। अब बेटा मन ही मन परेशान रहने लगा। हार कर वह अपने पिताजी के पास इस समस्या को लेकर गया और सारी समस्या उन्हें कह डाली। पिताजी ने मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए पिताजी को देखकर बेटे ने पूछा, पिताजी क्या आप जानते थे मेरे साथ यह सब कुछ होने वाला है? पिताजी ने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि कुछ साल पहले मैं भी इस हालातों से टकराया था। बेटा मैं जानता हूँ तुम बहुत ही सुंदर सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हो, लेकिन बचपन में जब भी मैं तुम्हारी गलतियों को निकालता, तुम याद रखना, तुम खुद से अनसेटिस्फाइड रहते थे। तुम कभी भी अपनी मूर्ति से सेटिस्फाइड नहीं हुए थे
और लगातार उन्हें बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते थे। तुम्हारे बेहतर बनाने की कोशिश ने ही तुम्हें कामयाबी दिलाई। लेकिन जब तुम्हें लगने लगा तुमसे अच्छी मूर्ति कोई गढ़ ही नहीं सकता, अब उस मूर्ति में बेहतर होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, तुम सेटिस्फाइड हो गए, उसी दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। याद रखो, लोग तो तुमसे बेहतर की उम्मीद करते थे, उसी का तुम्हें दाम देते थे। लेकिन जब तुम खुद ही सेटिस्फाइड हो गए, तुमने खुद को ही बेहतर सोच लिया, तो तुम्हारी वहीं पर मूर्तियां बिकनी बंद हो गई। बेटे ने प्रश्न किया, पिताजी अब इस समस्या का समाधान बताइए। पिताजी ने कहा, हमेशा अपने जीवन में अनसेटिस्फाइड रहना सीखो। हमेशा मान लो कि अभी भी बेहतर होने की गुंजाइश तुम में बाकी है। जी हाँ, तुम में बाकी है। याद रखो, जीवन एक एंड्रॉयड मोबाइल की तरह है। उनकी फीचर्स को तभी तुम यूज़ कर पाओगे जब खुद को अपग्रेड करते जाओगे। जैसे नदी में पानी बहता रहता है तो वह स्वच्छ रहता है, जबकि जो पानी खड़ा रहता है तालाब का, वह सड़ जाता है। इसलिए हमेशा अपनी गलतियों को सुधारते चलो और बेहतर करते चलो, अपग्रेड बनाते चलो, तभी तुम जीवन में नए नए मुकामों को हासिल कर सकते हो। जी हाँ, तभी आप नए नए मुकामों को हासिल कर सकते हो। हम समझते कम हैं, कभी कभी खुद को समझते ज़्यादा हैं, इसलिए सुलझते कम हैं और जीवन में उलझते ज़्यादा हैं। जो इंसान शिकायतें निकालने वालों से दिल में शिकवे कम रखते हैं और खुद को अपग्रेड करने का दम भरते हैं, सच पूछो तो वही इस जीवन में भविष्य में सुंदर सुंदर मुकद्दरों को गढ़ते हैं, सुंदर सुंदर मुकद्दरों को गढ़ते हैं। ओम शांति।